अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाई और बहनों को। आज इस वीडियो में एक मुस्लिम चाचा जो एक दिग्गज नेता है, इन्होंने एक इंटरव्यू में गोदी मीडिया पॉडकास्ट को अपने बातों में ऐसा धोया, आप थोड़ी झलक देखिए पहले। ये इस वक्त काफी वायरल हो रहा है जब देश में मंदिर मस्जिद। ये वीडियो साक्षी जोशी जी का है, जिनका पूरा वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब गोदी सरकार का यह कहना है कि 15 मिनट की ईद की नमाज आप रोड में क्यों पढ़ते हो, पर दूसरी साइड अगर कोई कावड़ मेला निकलता हो तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। कोई भी XYZ हिंदू समाज का कोई भी फंक्शन क्या मेला निकलता हो तो सरकार को कोई भी तकलीफ नहीं होती, पर जब कोई मुस्लिम समाज के ईद की नमाज का दिन होता है तो गोदी सरकार या गोदी मीडिया फिजूल सवालों का इशू उठाने लगती है। अब आप ये पूरा वीडियो देखिए। जेडीएस के पूर्व नेता शफीउल्लाह का ये 4 मिनट का पॉडकास्ट इंटरव्यू इस वक्त काफी वायरल हो रहा है जब देश में मंदिर मस्जिद, नमाज, कावड़ियों की यात्राएं, इन सब चीज़ों पर एक बहस छिड़ी हुई है। इस पूरे क्लिप को आप देखिएगा और इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इंटरव्यू के नाम पर, पॉडकास्ट इंटरव्यू के नाम पर कैसे प्रिटेंस है एक इनोसेंस का, जैसे अच्छा हमें तो पता ही नहीं कि हिंदू जो है वो सड़क इतने लंबे लंबे जाम कर देता है अपने फेस्टिवल के टाइम पे। अच्छा हमें तो पता ही नहीं कि गणेश चतुर्थी के टाइम पे ऐसा होता है या फिर कांवड़ी यात्रा के टाइम पे ऐसा होता है, और इसीलिए वो बोलने पर आ जाते हैं कि अब मेरे बोलने के बाद आप हूँ कर रहे हैं। ये मैं पूछने के बाद आप हूँ कह रहे हैं, आपको नहीं मालूम था? ज़्यादा हूँ करने से काम नहीं चलेगा, बाहर बिठा, सिर्फ हूँ कहने से नहीं चलेगा, बाहर बिठाते हैं। तो ये पूरा इंटरव्यू वायरल तो हो जाएगा, आपके पास तक पहुँच जाएगा, लेकिन कितना आप इस पीछे छिपी हुई हिपोक्रेसी को समझेंगे जिसको उजागर करने की कोशिश 4 मिनट में शफीउल्लाह कर तो रहे हैं। शफीउल्लाह वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जेडीएस का अलायंस हो रहा था तब छोड़ दिया था ये कहते हुए कि ये सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर हमारी पार्टी थी, लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। शफीउल्लाह ने जो अपने उस इंटरव्यू के दौरान बातें कहीं, एक हिंदू होने के तौर पर आपको क्या समझ में आया? सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ये हमारे लिए मतलब जो मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम, तो उनके लिए मस्जिद है जी। अब वो चीज़ हम पार्क में करते हैं या सड़क पे करते हैं या कहीं पे भी करते हैं, हाउ फॉर दैट इज़ जस्टिफाइड, या कितना दूर तक सही है? क्या आप अच्छे नागरिक ही, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे नागरिक हैं आप, सबके लिए इंसाफ समझते हैं? बिल्कुल, मुस्लिम्स को भी हिंदूज को भी। तो आपने जैसे मुसलमानों का कहा सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ऐसा हिंदूज का भी कुछ बता दें, आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, आप बता दें। नहीं, मेरे को मालूम नहीं। तो इंसाफ नहीं मालूम आपको, न्याय नहीं मालूम, एकदम क्लियरली न्याय से बताइए कि हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते। जैसे आप जैसे आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, हिंदू हूँ लेकिन मैं आप भारतीय हैं। हाँ हाँ। तो हमारे भारत में हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते, धार्मिक काम, धार्मिक कार्य कुछ नहीं होता हिंदुओं का। कावड़ियाँ कहाँ जाते हैं? घरों में घूमते हैं कावड़े लेके। ये मैं पूछने के बाद आप वो कह रहे हैं, आपको नहीं मालूम था? आप एक हिंदू नागरिक हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे बताइए, जिस तरह आपने मुसलमानों का कहा मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो सड़क पे हमारे हिंदू भाई या क्रिश्चियन भाई या सिख भाई कुछ नहीं करते, सिर्फ अंदर करते हैं। नहीं, बात ये हिंदू और मुस्लिम का नहीं है। वाह 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 वाह, यहाँ पे आप वाह वाह, आपने कहा मुसलमान सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम का नहीं तो मुस्लिम क्यों यूज किया भाई? मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि हाँ हिंदू मुस्लिम दोनों हैं भाई भाई। बिल्कुल। तो वो भाई का बताइए, वो कभी नहीं करता क्या? मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल से कतरा रहे हैं बेचारे, तकलीफ महसूस कर रहे हैं। अच्छा। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ आपसे कि हमारे हिंदू भाई सारा धार्मिक कार्यक्रम सिर्फ मंदिर के अंदर करते हैं, बाहर कुछ भी नहीं करते, ये बता दीजिए। मैं भी मान लेता हूँ, अंधे के जैसा मान लेता हूँ। नहीं, बाहर आप नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी को अगर माय डियर सर करते हैं या नहीं वो बोल दीजिए ना। करना नहीं चाहिए, अगर करते हैं तो जी करना नहीं। जी बाबा, ये बता दीजिए कि करते हैं कि नहीं? नहीं बोलते आप। करते हैं जहाँ करते हैं। हाँ। करते, उस पर भी सवाल उठाया है आपने, आप जैसों ने उठाया है? नहीं, सिर्फ मुसलमान का उठाते हैं। आपके दिल में क्या है भाई, दिमाग में क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? आप न्याय पर चलिए ना। मेरे हिंदू भाई गणेश बाहर बिठाते हैं या अंदर बिठाते हैं? बाहर बिठाते। सिर्फ वो कहने से नहीं चलेगा, बाहर बिठाते हैं। कितने दिन बिठाते हैं मेरे दोस्त? 3 दिन 5 दिन। यहाँ 15 दिन। 15 दिन। और बम्बई में जो सबसे बड़ा गणेश है वो कितने दिन बैठता है? वो घर के अंदर बैठता है या रास्ते में बैठता है मेरे दोस्त? बिल्कुल, लाल बाग का रास्ते में बैठता है।
तो सब रास्ते में होते हैं। और जो कृष्ण जन्माष्टमी पर ये दही का तोड़ा जाता है, वो घर के अंदर तोड़ते हैं, बाहर तोड़ते हैं? जरा बोल दीजिए ना बिल्कुल, दोस्त। बाहर होता है। आप नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए न्याय पे आ जाइए। नहीं, न्याय पे आ रहा मेरे हूं। प्यारे प्यारे दोस्त। हाँ, बाहर तो होता है, बिल्कुल होता है ना। लेकिन नहीं। और बाकी करगा होता है, करगा बोल के पूरे गांव में फिरता है। करगा मतलब? यहाँ साउथ इंडिया में वो फूलों का एक बहुत बड़ा ये टोकरा धो के उसके पीछे तलवारें लेके सब लोग तलवार, नंगी तलवार लिए रहते हैं, और वो पीछे जाते हैं गोविंदा 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 बोल के। वो रोड पे, सारे रोड पे जाते हैं, सारे शहर में घूमते हैं। तो वो घर के अंदर घूमते हैं या शहर में घूमते हैं, गलियों में? हाँ या ना कहिए। बिल्कुल बिल्कुल घूमते हैं शहर में। तो ये सवाल आप जैसे लोगों ने और आपने कभी किया है? ये रोडों में करते हैं, क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए, कभी बोला है? बोला है? वो अब किसने नहीं उठाया? तो अभी आपने कहा तो सड़क पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये ज्यादा है वो ज्यादा है? मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, कौन सा ज्यादा है? नहीं, जरा बोल दीजिए। हिंदू अलग नहीं है, मैं मानता ही नहीं। मेरे दोस्त हैं गणेशा बिठाने वाले, वो मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ भाई। और दूसरा दसरा यहाँ करते हैं। क्या हम देखते नहीं अपने आसपास, या फिर देखकर सिर्फ आंखें पर पर्दा डाल लें, आंखें बंद कर लें, इग्नोर कर लें, यहाँ हो रहा है तो इधर देख लें, नहीं क्योंकि ये हिंदू के लिए हो रहा है या हिंदू के लिए बोला जा रहा है? ऐसा क्यों है? सच को सच की तरह देखने में हमें इतना गुरेज क्यों है? आपने तस्वीर देखी है कांवड़ यात्रा के दौरान? ये सब के मुसलमान हैं जो कि नमाज़ पढ़ रहे हैं सड़क पर। नवरात्रि के दौरान आपने देखा है सड़क पर ये सब लोग क्या हाथ में हथियार लिए तेज तेज डीजे पर गाना बजाए मस्जिदों के सामने जो नाच रहे हैं, ये क्या मुसलमान हैं? गणेश चतुर्थी के दौरान आपने देखा सड़कों पर सारी सड़क बिल्कुल अपने जैसे कि हमारी है उसको ओन करते हैं। उस तरह से अगर गणेश चतुर्थी के दौरान सड़कों को जाम कर दिया जाता है और कोई आपत्ति किसी मुसलमान की तरफ से नहीं होती है, ये सब लोग क्या मुसलमान हैं जिनकी वजह से आपत्ति इनको नहीं हो रही है? जन्माष्टमी के दौरान, दशहरा के समय, हर समय, मतलब हिंदू तो कितने त्यौहार हैं आजकल, तो हर त्यौहार भी 2-2 दिन होने लग गया है। तो आप ही ज़रा बताइए ये सब कितना शोभा देता है, इतना ज़्यादा हिपोक्रेट होना? मतलब एक लेवल तक हिपोक्रेसी करो ना जो समझ में ना आए या जिसको इस तरह से इजीली कोई पकड़ ना पाए। इट इज़ सो ईजी टू फाइंड आउट दैट हाउ हिपोक्रेट वी ऑल हैव बिकम एज अ सोसाइटी। लेकिन जैसे ही नमाज की बात आती है, ईद जैसे ही सामने आती है, तो इतनी सारी हिपोक्रेट लाइंस मुख पर आनी शुरू हो जाती हैं, वायरल होनी शुरू हो जाती हैं, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए, हमारे टेलीविज़न चैनल के थ्रू, हमारे ड्राइंग रूम्स तक आने लग जाती हैं, हमारे पार्टीज़ में एक चर्चा का विषय बन जाता है, जहाँ पर हम वही बिगेटरी फिर इस्तेमाल करने लगते हैं, जहाँ पर हमें ये नहीं दिखाई देता कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन मुसलमान के करने पर हमें बेहद आपत्ति होती है। कांवड़ यात्रा इतनी लंबी होती है, 1-1 महीने तक पूरा सावन के दौरान चलती है, उसमें सड़क घिर जाती है, उसमें हमें आपत्ति नहीं हो रही है क्योंकि वो हिंदू कर रहा है। किस लेवल तक हिपोक्रेसी हम लेकर आएंगे अपने व्यवहार में, ज़रा सोचिए। ऐसी क्लिप्स वायरल होती हैं इसलिए क्योंकि ऐसी क्लिप्स ऐसे पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ में है जहाँ पर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि गोदी मीडिया बनने का बड़ा शौक सबको चढ़ा हुआ है, ब्राउनी पॉइंट्स कमाने का सबको बहुत शौक चढ़ा हुआ है, और हिंदू मुस्लिम करके अपना करियर चमकाने का बहुत शौक है सब लोगों को। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज में कितना जहर आपकी वजह से घुल रहा है, बस प्रोपेगेंडा करना है, क्योंकि इस तरह का प्रोपेगेंडा करके आप सेफ एंड सिक्योर हो जाते हैं। मतलब आप सोचिए, देश की सिक्योरिटी, देश की सेफ्टी को खतरे में डालकर अपने आप को सेफ करने की कोशिश में ये सब जो होड़ लगी हुई है एक प्रोपेगेंडा चलाने की हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये हमारे देश को कितना तबाह कर रही है, पूरे उसके फैब्रिक को कैसे तबाह कर रही है, पूरे संविधान की कैसे धज्जियां उड़ा रही हैं। इस बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? भारत के नागरिक तो हम हैं, आप हैं। एक हिंदू होने के नाते ज़रा आप सोचिए, जब आप इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं अपने आसपास, आप देखते हैं हर त्यौहार में, हिंदुओं के तो त्यौहार ही कितने हैं, ख़त्म ही नहीं होते, और उसमें कितने सारे त्यौहार ऐसे जो आजकल तो 2-2 दिन होने लग गए हैं। कुछ त्यौहार कुछ और लोगों के भी अगर हैं उसमें
उसको रिस्पेक्ट शो करने में या फिर एडजस्टमेंट करने में इतनी क्यों आफत आती है? और अगर कानून है सड़क पर नमाज नहीं पढ़े जाने चाहिए तो फिर कानून तो फिर सबके लिए है, लेकिन उनके लिए तो हम देखते हैं कि पूरा प्रशासन सड़क पर आ जाता है और पूरे अरेंजमेंट करने पर लग जाता है। किस संविधान में ये लिखा है कि भैया कांवड़ यात्रा तो आप पूरे 1 महीने तक करते रहिए और उनके लिए आप इतने सारे इंतजाम कर ले कि सड़क पूरी जाम कर दें भले ही, लेकिन उनके लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन मुसलमान के लिए नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप से आपने इंटरप्रेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कौन बोल रहा है, कौन किसको बोल सकता है? आपकी पावर है। एक्चुअल में माइंड खराब ना तो हिंदू भाइयों का है ना तो मुस्लिम भाइयों का, सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, वो भी प्यार और मोहब्बत से। एक्चुअल में गवर्नमेंट ही अगर खराब निकल जाए तो उसका कुछ नहीं कर सकते। ये वही मुस्लिम समाज है जिन्होंने कुंभ के मेले में श्रद्धालु की सेवा की थी, कश्मीर में रहने के लिए हिंदू परिवार को जगह दी थी, और दूसरी साइड सरकार की लापरवाही से कुंभ के मेले में काफी भाई और बहनें मर गए। यही मैनेजमेंट है गोदी सरकार की। अब समझना क्या नहीं समझना आपके हाथ में। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए कि लोगों तक सच जा सके, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सलाम।